ऑल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने पावर शेयरिंग क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 1 जो कि शुरू किया था और बहुत सारी बातों को हमने इसमें डिस्कस भी किया था। पावर शेयरिंग में हम लोगों ने एथेनिक कंपोजिशन को जो कि डिस्कस कर लिया था और पावर शेयरिंग इज़ अ गुड और बैड इसके बारे में हमने बोला था कि अगर हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि पावर शेयरिंग इज़ नॉट अ बैड फॉर कंट्री बट पावर शेयरिंग इज़ अ गुड। किसी भी कंट्री को के डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत अच्छी होती है। ये हमें इस चैप्टर में पता चल जाएगी। ठीक है, इसमें इसके अलावा हम लोगों ने एथेनिक कंपोजिशन जो कि पढ़ा था और एथेनिक कंपोजिशन में केस स्टडी में श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में समझा था कि बेल्जियम की एथेनिक कंपोजिशन क्या है और श्रीलंका की एथेनिक कंपोजिशन क्या है। एथेनिक कंपोजिशन श्रीलंका की अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी थी, 74% जो कि सिन्हाला कम्युनिटी थी और तमिल कम्युनिटी और ज़्यादा 18% जो कि तमिलियंस थे। अभी हम देखेंगे कि ये दो अलग अलग कंट्री ने अपनी डाइवर्सिटी को के टुवर्ड्स कैसे रिएक्ट किया, अपनी डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया, एकोमोडेट किया। और उसी केस स्टडी में सबसे पहला हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का क्लासेस। तो पहला टॉपिक हम लोगों का है श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सेकंड जो हम लोगों का क्लासेस होगा उसमें हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका आज का हम लोग का टॉपिक है। तो देखिए, पहली पॉइंट दिया गया है श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। सबसे पहले तो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिल गई थी, इंडिपेंडेंस मिल गई थी। हमारी कंट्री 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी और उसी के थोड़ी आसपास 1948 में श्रीलंका को भी आज़ादी मिल जाती है। और इस इंडिपेंडेंस में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो सबसे बड़ी भूमिका सिन्हाला कम्युनिटी ने रोल प्ले करती है और इस इंडिपेंडेंस को दिलाती है, क्योंकि उसी की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान इस बोल सकते हैं कि इस आज़ादी या इंडिपेंडेंस दिलाने में किया। अभी देखिए, आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे कंट्री में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी, पूरे कंट्री में अपना डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, शॉर्ट डोमिनेंस थ्रू मेजोरिटेरियन। और किसके माध्यम से या कौन सी ऐसी हथियार के माध्यम से उन्होंने डोमिनेंस शुरू कर दिया? मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म की प्रक्रिया से पूरे कंट्री में उन्होंने क्या किया? डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, अपनी पावर को पूरी तरह से बोल सकते कि एक तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया। तो मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है? ये कौन सी ऐसी बोल सकते हैं कि पावर है या ये ऐसा क्या है, ये टूल्स है जिससे उन्होंने डोमिनेंस करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं सबसे पहले मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में। तो देखिए, मैंने उसका लिखा भी है आपको, मेजोरिटेरियनिज्म का डेफिनेशन, और आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है कि मेजोरिटेरियनिज्म अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटीज शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ऐसी बिलीफ होती है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी चाहती है कि वो पूरे कंट्री में रूल करे और इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी विशेज़ हैं या उसके जो नीड्स है उसको कोई वैल्यू नहीं दे, उसको डिसरिगार्ड करे। तो ये एक तरह ऐसी बिलीफ होती है, इसी को हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कि मान लीजिए आपकी क्लास 10th में 20 बच्चे हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं और 17 स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि क्रिकेट खेले और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल चाहते हैं खेलना। तो अभी मान लीजिए कि सब मेजोरिटी किनकी हो गई? क्रिकेट को चाहने वालों की क्रिकेट की तरफ जाने वालों की ज़्यादा मेजोरिटी हुई। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपनी मेजोरिटी के कारण उन्होंने शॉर्ट करके डोमिनेंस डाल दिया किस पे? जो माइनॉरिटी है, जो फुटबॉल को चाहने वाले हैं, और उन्होंने किसको खेलने के लिए राज़ी कर लिया सबको, या दबाव बना दिया, क्रिकेट खेलने चले गए। तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि जो माइनॉरिटी है, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, उनकी भावना को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उनकी फीलिंग को, उनके विशेज़ को, उनकी इच्छा को तो दबा दिया ना, और उनको डिसरिगार्ड कर दिया और अपनी डोमिनेंस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर ली। ठीक
ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? मेजोरिटेरियनिज्म। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है। अभी देखिएगा कि पूरे कंट्री में अपनी सुपरमेशी कौन, सिन्हाला कम्युनिटी मेजोरिटी में है, तो अपनी मेजोरिटेरियनिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, कैसे एस्टैब्लिश किया है उस कंट्री में अपने डोमिनेंस को। तो देखिएगा, स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेशी आर। तो सबसे पहला स्टेप लिया गया इन 1956 एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज द डिसरिगार्डिंग तमिल्स। देखिए 1956 में एक एक्ट को पास किया गया है और इस एक्ट के तहत सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, तो सिन्हाली एक लैंग्वेज बना दिया गया। कहाँ पे? श्रीलंका में ऐसी रूल पास कर दी कि सिन्हाली लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा कहाँ की? श्रीलंका की। इससे क्या हुआ? इससे तमिलियंस जो है वो उनको उनकी लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया है। देखिए एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, हमारी कंट्री में 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारी कंट्री के जो आज हम लोग के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो कि बोलते हैं कि हम अपने आप को इस कंट्री में सेफ फील नहीं करते हैं, या हम अपने आप को इस कंट्री में मतलब बोल सकते हैं ना कि अच्छे से फील नहीं करते, हमें दबाव दिया जा रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि आज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उन्होंने किस तरह से हमारे फॉर्मेशन मतलब कंट्री बनाई, सेकुलर कंट्री, जहाँ पे सभी रिलीजन को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए, जैसे हर रिलीजन को, किसी को ऐसा नहीं डोमिनेंस दिया जाए। और उसी तरह हमारे कंट्री में लैंग्वेज को भी नहीं इम्पोर्टेंस दिया गया है। क्यों? हमारे कंट्री में मेजोरिटी क्या लैंग्वेज नहीं थी क्या? हिंदी बोलने वाले ज़्यादा थे, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी, लेकिन क्या उनको इम्पोर्टेंस दिया गया? नहीं। हमारे कंट्री में जो इतने मैच्योर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने कितना अच्छा से अकोमोडेट करके किसको अडॉप्ट किया? सेकुलरिज्म को, और सभी को इक्वल राइट्स दिया। तो ये आज की सोसाइटी में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो कि बार बार बोलते हैं कि हम यहाँ सेफ़ नहीं, अदर कंट्रीज़ में जाइए वहाँ तो और ज़्यादा सेफ़ आप नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ ज़्यादा सेफ़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर किस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई? फर्स्ट 1956 में सिन्हाली को, ठीक है, सिन्हाली ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। तो इससे कहीं ना कहीं तमिल्स को डिसरिगार्ड फील होने लगा। सेकेंड है, सिन्हाला वर फेवर इन द यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिन्हाला को फेवर्स मिलने लगा, उनको ज़्यादा वैल्यूएशन दिए जाने लगी, तमिल्स को नहीं दी जाने लगी। थर्ड बोल सकते हैं पॉइंट कि बुद्धिज़्म वाज द फेवर्ड एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन। हमने पहले भी बताया था कि जो मेजोरिटी थी सबसे सिन्हाली, वो किस रिलीजन को के फॉलोअर थे? बुद्धिज़्म के। तो उन्होंने क्या किया, अपने रिलीजन को भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन दे दिया और बोल दिया कि बुद्धिज़्म को कुछ राइट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन मिलेगी, और उसको उसकी इम्पोर्टेंस कंट्री में बहुत ज़्यादा दे दी गई, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते कि ये सारी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके तहत उन्होंने अपने डोमिनेंस स्थापित करने की और तमिलियंस की जो कि फीलिंग है या उनकी विशेज़ को डिसरिगार्ड करने की कोशिश की गई है। और क्या है, अभी देखिएगा, इन सारे कारणों से दिस ऑल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन among तमिल्स, दे वर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स एंड वर डिस्क्रिमिनेटेड। इन सारी कारणों से कहीं ना कहीं तमिलियंस जो थे उनको एक एलिनिएशन की भावना अंदर आने लगी। उनको ऐसा फील होने लगा कि अलगाव की जो भावना नहीं होती है, जैसे मान लीजिए कि क्लास में ही बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ मैथ्स पढ़ने वाले हैं, कुछ साइंस पढ़ने वाले हैं, और कोई टीचर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम साइंस ही पढ़ाते हैं, या कुछ ऐसा क्लास में हो जाता है कि साइंस के, और कुछ बच्चे हैं तो साइंस वाले तो बच्चे बोलेंगे चलिए ठीक है, लेकिन मैथ्स वाले जो बच्चे उनकी अगर मतलब भावना को डिसरिगार्ड किया जाएगा तो अपने आप को ऐसी फील करने लगेंगे कि हमें एलिनिएशन फील करेंगे, कि बोलेंगे सर हम पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरह से कि ये सारी भावना, इस सारी चीज़ों ने क्या किया था, तमिल्स को इन सारी मतलब जो स्टेप्स लिए गए थे किनके द्वारा, जो स्टेप्स लिए गए थे सिन्हाली कम्युनिटी के द्वारा, उनसे क्या हो गया था, इन एक फीलिंग ऑफ डिसरिगार्ड जो कि डेवलप हो गया था किनमें? तमिलियंस को, फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। अभी देखिएगा, इन सारी कारणों से ड्यू टू ऑल दिस रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हाला गॉट स्ट्रेन। इन सारी कारणों से तमिल्स और सिन्हाली की जो बोल सकते हैं ना जो रिलेशन है वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो गया, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में एकदम से लड़ाई वाली जो सिचुएशन हो गई थी।
अभी देखिए, तमिलियंस लॉन्च स्ट्रगल अगेंस्ट द सिन्हालाज डिमांडिंग इंडिपेंडेंस तमिल इलम और स्टेट। अभी तमिलियंस ने यहाँ पर जगह जगह स्ट्रगल करने शुरू कर दिए, जगह जगह लड़ाइयाँ शुरू कर दी और उन्होंने डिमांड कर दिया कि हमें एक अलग सा स्टेट चाहिए, अलग तमिल ईलम। ईलम वहाँ की एक लैंग्वेज में बोला जाता है, ईलम मतलब स्टेट होता है, ठीक है। तो डिमांड करनी शुरू कर दी, मांग करनी शुरू की, हमें एक अलग सा स्टेट दे दो, हम अलग हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसके लिए जगह जगह पर लड़ाइयाँ होती थी, जगह जगह पर बोल सकते हैं ना कि एकदम से जगह जगह पे स्ट्रगल होते थे बहुत ज़्यादा। तो अभी देखिए, इससे देखिए कंट्री में मेजोरिटी थोपने से क्या क्या स्थिति हो रही है आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। और आगे भी आप देखिए, डिस्ट्रस्ट टर्न इनटू सिविल वॉर। अब इन सारी परेशानियों ने पूरे कंट्री में किसका रूप ले लिया? सिविल वॉर। अब सिविल वॉर की सिचुएशन हो जानी, सिविल वॉर क्या होती है कि जब मान लीजिए अपने कंट्री में ही लोग लड़ने लगते हैं, वैसे अलग अलग कम्युनिटी के बीच में कोई किसी बात को लेकर परेशानी हो रही है और जगह जगह पर अपने ही कंट्री में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, सिविलियंस लड़ रहे हैं, तो वो क्या होती है? सिविल वॉर कहलाती है। और इन सारी चीज़ों से सिविल वॉर हो गई और इससे क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ वर किल्ड। केवल तमिलियंस ही नहीं, केवल सिन्हाली नहीं, दोनों कम्युनिटी के हज़ारों लोग मारे गए, ठीक है। और हज़ारों लोग मारे गए और ये बहुत बड़ी एक बोल सकते हैं ना कि एक ह्यूमन किलिंग, बहुत लोगों की जानें चली गई। तो आपको इस केस स्टडी से क्या पता चला गया? केवल हमारे कंट्री में देखिए कितनी सारी कंट्री, मतलब सॉरी, हमारे कंट्री में कितनी सारी डाइवर्सिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन वहाँ पर क्या था? केवल एक तो सिन्हाली थे और एक तमिल से, लेकिन उन्होंने उसको एकोमोडेट नहीं किया। उनको अच्छे से कंट्री में बोल सकते हैं ना कि एक डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं किया, डाइवर्सिटी को अच्छे से उसके टुवर्ड्स रिएक्ट नहीं किया, जिससे क्या हुआ? वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। अगर वहीं पर उन दोनों को पावर शेयर कर दिया जाता, दोनों को अपना अपना अधिकार दे दिया जाता, तो क्या सिविल वॉर सिचुएशन होती या कंट्री में क्या ऐसी स्थिति बनती? कभी नहीं बनती। तो आपको यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है कि पावर शेयरिंग से नहीं करने से ये सारी परेशानी हुई, ठीक है। तो अभी ये आपको एक केस स्टडी है और ये मेजोरिटेरियनिज्म पूरा, आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि वहाँ पर बेल्जियम में एकोमोडेट किया गया था, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन हुई, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, कोई डाउट्स हो आप पूछिए। थैंक यू सो मच।